Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel Kashish Food Indian Blogger. I hope you are doing good. आप सबको जो है कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर की तरफ से और उसकी फैमिली की तरफ से जुमा की ढेरों मुबारकबाद। और आज है 11वीं शरीफ और होने वाली है हमारे यहाँ न्याज, उसी की हो रही तैयारी। बस अभी धूप में बैठे थे और आज लगा कि ठंडक आ गई है। नहाया तो इतनी कस के ठंडक लगी उफ कि जल्दी से जो है आके धूप में चेयर डाल के बैठ गए। फिर वहीं पर धूप में अपनी बहू को बुलाया और अपने बालों को जो है कंघा कराया। वैसे तो गीले बालों में कंघा नहीं करना चाहिए, लेकिन बालों में 3-4 दिन से कंघी नहीं की थी, इतनी ज़्यादा काहलियत हो जाती कभी कभी। हाँ, काहलियत कर दी, वो इसलिए कर दी क्योंकि पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है। और वैसे भी मेरी दर्द में जीने की आदत है। जब से मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो ज़िंदगी ने सिर्फ दर्द ही दर्द दिया, और उस दर्द के साथ जो है अब जिस्मानी दर्द कोई मायने नहीं रखती है। तो इसलिए हमेशा हम मुस्कुराते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, और जो दुश्मन है मेरे वो जलते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं। और आप हमेशा खुश रहा करें किसी भी हाल में, क्योंकि हमें मालूम है अल्लाह ताला अपने, हमें भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को उतना ही दुख देता है, उतना ही दर्द देता है जितना उसका बंदा जो है बर्दाश्त कर सके, क्योंकि अल्लाह ताला 70 माओ से ज़्यादा चाहने वाला होता है। और अभी मुझे अपने नेल्स भी कट करने हैं क्योंकि थोड़े थोड़े से बढ़ गए हैं, और जुमे का दिन है। जुमे की सुन्नत आपको हमने कई बार बताया है कि 12 बजे से पहले नहा लीजिए, आंखों में सुरमा काजल लगा लीजिए, हाथों के नाखून काट लीजिए, नमाज अदा कीजिए। और आप सब बताएं, आप सब क्या कर रहे हैं? यार हाथ में दर्द होने लगती। रोज़ हम सोचते हैं कि अपने ट्राइपॉड में अपना मोबाइल सेट करके तब जो है आराम से बात किया करें, लेकिन क्या फ़ायदा, चीज़ें रखी रह जाती हैं और उनका इस्तेमाल नहीं होता। इसीलिए उन्हीं चीज़ों को लीजिए जिन्हें आप इस्तेमाल कीजिए, और आना मतलब आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए। अच्छा, हमसे उसमें जल्दी से जो है मोबाइल सेट ही नहीं होता है। मेरे बच्चे गुस्सा होते हैं और मेरे चेहरे पे आज आपको एक अलग ही रौनक नज़र आ रही है। रौनक नज़र आ रही है ना? कोई खुशी की बात नहीं है, बस जुमे का दिन है, 11वीं शरीफ है, और नहा लिया है। और नहाने के बाद तो मूड वैसे भी जो है फ्रेश हो जाता है। कल जुमेरात था, कल हम गए थे अम्मी के घर। खीर पे जो है हमने नियाज कराई थी कि जैसा कि आप सबको पता है कि हम हर जुमेरात को मुश्किल कुशा की न्याज कराते ही कराते हैं। और कल जो है अम्मी की तरफ थे। अम्मी क्योंकि गई थी, अम्मी जो है टॉयलेट में गई तो वो गिर पड़ी थी, तो उन्हें देखने जाना था। अल्लाह का शुक्र था, आप सबकी दुआओं से, अल्लाह के करम से जो है अम्मी को कोई चोट नहीं आई, वरना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। और अगर आज चैनल फर्स्ट टाइम आए होंगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ऑल पे करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और 11वीं शरीफ की न्याज बहुत ही साफ़ सफाई से होती है। तो सुबह से जो है चूल्हा, साफ़ी, चिमटा, बेलन, जो भी चीज़ें थी, बर्तन वगैरह सब अच्छे से क्लीन अप हो चुकी हैं। घर में जो है मॉपिंग, झाड़ू जो था वो सब हो चुका है, सारे काम हो चुके हैं। बस जिया को भेजा है मार्केट। तो जिया अपनी शेविंग कराएंगे, चिकन लेंगे, चावल लेंगे और बालूशाही लेंगे जिस पे न्याज होगी। पहले तो ये प्लान था कि ज़र्दा बनेगा, लेकिन अब जो है ज़र्दे का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि ज़र्दा बनता है तो बच्चे खाते नहीं, वो फ्रिज में ऐसे ही रखा रह जाता है। और हमें शुगर है तो हम इस वजह से जो है ज़र्दा जो है अवॉइड करते हैं। मम्मी को भी शुगर हो गई, तो पहले मम्मी मीठा बहुत खाती थी, तो कोई कुछ मीठा होता था तो फिर अम्मी जो है उसे स्वागत करती थी। लेकिन अब कोई मीठा खाने वाला है नहीं, तो इसलिए बालूशाही लाएंगे। बालूशाही हमारे घर में सबको पसंद है, सब थोड़ी थोड़ी सी तोड़ कर खा लेते हैं। तो ऐसा है। चलिए फिर जुमे का जो ब्लॉग है वो स्टार्ट कर दिया है 11वीं शरीफ का। कैसी क्या चीज़ें होंगी आपके साथ शेयर होंगी इंशाअल्लाह ताला। और आजकल हम रोज़ लाइव जा रहे हैं रात में 10 बजे। जैसे लोग होते हैं उस तरह से उतनी देर जो है वहाँ लाइव में ठहरते हैं। और आप लोगों को भी लाइव में आना होगा तो रात में 10 बजे आइए, क्योंकि रात बहुत लंबी होती है, नींद नहीं आती है, तो फिर क्या करें, दिन छोटा होने लगा है और ठंडक के दिन ऐसे ही होते हैं। आपके यहाँ ठंडक हो रही कि नहीं हो रही, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप हमें कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किन मुल्कों से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, वो भी लाजमी बताइएगा। वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दिया करिए और स्किप मत किया कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में। तो नाश्ता आ गया है और नाश्ते में क्या है वो भी हम आपको दिखाते हैं। भूख बहुत तेज़ लग रही है
और सुबह में जो है 1 पीस ब्रेड और चाय लिया था। तो भूख लगनी थी क्योंकि बज रहे हैं 11। तो चलिए आइए आप भी सब मेरे साथ जो है ये ज़बरदस्त सा नाश्ता कीजिए। ज़बरदस्त सा इसलिए कहा क्योंकि है आलू पालक की सब्ज़ी और साथ में है रोटी। और अब जैसे कि विंटर्स आ गए भी हमने बताया, तो सब्जियों की सौगात भी जो है ख़जाने की शक्ल में हमें हासिल हो चुकी है। तो फिर फटाफट से जो है हमें इन्हीं हरी सब्जियों को और भी जो सब्जियां उन्हें इंजॉय करना है। तो चलिए नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते के बाद हम खा रहे हैं अपना फेवरेट फ्रूट कस्टर्ड एप्पल यानी शरीफा। और इसे सिर्फ खाते हैं शरीफ लोग। बदमाशों के मुंह में जा कर के ये हो जाता है कड़वा, और शरीफ लोगों के मुंह में होता है बिल्कुल मीठा मीठा। जस्ट किडिंग। तो जुमे का दिन है और बज रहे हैं 11, और अज़ान हमारे यहाँ 12:45 पे हो जाती है। और तो यहाँ पर जो ये हुआ कि फटाफट से जो है बिरयानी बना लेते हैं न्याज के लिए, क्योंकि आफ्टर जुमा लंच हम लोग जाएंगे अम्मी के घर, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वहीं पर ले जा कर के न्याज करवाएंगे। और गौस पाक की न्याज है, जाहिर सी बात है बहुत एहतियात और पाकीज़गी के साथ इसका एहतमाम किया जाता है। तो सुबह से बस हम लोग इन्हीं कामों में बिज़ी थे। तो यहाँ पर जो है चिकन को जो है बिरयानी के लिए तैयार किया जा रहा है, कोरमा उसका बनाया जा रहा है। तो बिरयानी की रेसिपी हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर कई बार जो है अपलोड की है, लेकिन अगर कुछ नए व्यूअर्स होंगे उन्हें मेरे नुस्खे वाली बिरयानी चाहिए होगी तो बताइएगा। तो ज़िया जो है निकल रहे हैं नमाज के लिए थोड़ी देर में। अभी नहा करके आए क्योंकि नेल्स अपने कट कर रहे थे। तो ज़िया जो है अभी पढ़ेंगे कुरान शरीफ और उसके बाद जो है फिर जाएंगे नमाज़ के लिए। तो बिरयानी बनने देते हैं, दम पे लगा देते हैं, और जब तक ये दम पे लगी रहेगी फटाफट से जो है जो जुमे के अरकान हैं वो अदा कर देंगे। और अम्मी की भी कॉल कई बार आ चुकी है कि कब आओगी, तो हमने कह दिया था कि बस जुमे के बाद खाना खा कर हम लोग निकलेंगे, और जो न्याज का सामान है वो भी हम लोग पैक कर लेंगे। तो फिर अभी थोड़ी देर में फ़ोन करते हैं। और पूरा दिन जो है दिन छोटा होने की वजह से कब कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। और वाकई में जुमे का दिन और 11वीं शरीफ का दिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा गुज़रा, इतना सुकून लगा कि बहुत अच्छा लगा। तो ज़िया भी जा रहे हैं अब नमाज़ पढ़ने के लिए, और किचन में चल रही है न्याज के खाने की तैयारी। चलिए आपको लेके चलते हैं वहाँ। गया ज़िया? ज़िया ज़िया परफ्यूम नहीं लगाया? ये देखिए मेरा हैंडसम बॉय। ऊपर तो देख लो, मरतबा सलाम तो कर लो, जुम्मा मुबारक सबको कह दो। अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक। कान जरूर साफ कर लो। इन लोगों की आदत है, दोनों भाइयों की ना, मेरे बच्चों की, कि ये लोग कान जरूर साफ करेंगे। और मेरी बहू रानी क्या कर रही है हम आपको दिखाते हैं। मेहनत कर रही है, शूट भी कर रही है, बिरयानी बना रही है। और ये क्लिप आपको इसी जो है ब्लॉग में मिल जाएगी। ठीक है, ये देखिए सारी तैयारी एहतमाम। और सामने भी एक किराएदार हमारे यहाँ रहते हैं, किसी दिन आपको आंटी से मिलवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलिए अजान हो चुकी है जोहर की, और ज़िया जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। हम दरवाज़ा बंद कर लें, ठीक है जाओ। क्योंकि बंदरों का यहाँ भी जो है आवागमन लगा रहता है। और आज मेरे पैर में ना बहुत तेज़ दर्द है कि देखिए हम नमाज कैसे पढ़ते हैं। तो बस फटाफट से नमाज अदा करेंगे और उसके बाद खाना खाएंगे। इतनी मुश्किल से आज हमने नमाज पढ़ी है। एक तो इस वाले पैर में इतनी दिक्कत घुटने में,
और इस वाले पैर में जो है चोट लगी हुई है, मोच। इतनी मुश्किल से हमने नमाज़ पढ़ी, इतनी मुश्किल से। आज पहली बार एहसास हुआ कि जिन लोगों को आर्थराइटिस होता है, जिन लोगों को और दिक्कत होती है हड्डियों की, वो कितनी मुश्किल से सारी चीज़ें जो है करते होंगे। इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, आइए हम सब मिल करके कि अल्लाह ताला जो हमसे हसद करते हैं तो उन हासदीन को उनकी बुरी नज़र से हम सबको महफूज रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इसी फिराक में रहते हैं, कैसे जो है इनका नुकसान कर दें। और अल्लाह ताला जो है ऐसे लोगों से बचा के रखें, क्योंकि बदनज़र जो होती है वो इतनी बुरी होती है कि जिसको ये बुरी नज़र पड़ जाए तो बंदा जो है जलकर खाक हो जाए। तो यहाँ पर जो है ज़िया थोड़ी सी जो है चिकन की कलेजी ले आए थे, तो वो हमने ज़रा सी खाई है, 2-3 पीस। फिर ज़िया आ गए थे नमाज़ पढ़ के, उनके लिए रख दिया तो उन्होंने भी खाया। उसके बाद फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी से जो है बिरयानी का दम खोला और मज़ेदार सी बिरयानी खाई और न्याज़ के लिए भी निकाल के रख दिया है और साथ में अम्मी के लिए भी पैक कर लिया है। और ज़िया को तो भूख, अगर बिरयानी बनती है ना सच में, तो ज़िया को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। मतलब इस कदर से मेरी जो बहू है और ये ज़िया और मेरा बड़ा वाला बेटा, ये लोग सब जो है बिरयानी लवर हैं। लेकिन वो है नहीं, आउट ऑफ सिटी था, तो हम ही 3 घर में थे। तो बस जो है हम लोगों ने खाया। उसके बाद फिर जो है जल्दी जल्दी से ज़िया से कहा कि अब तुम खाओ बैठ कर के। अब हम लोग जो है खाना खा लिए हैं, सारा सामान पैक कर लिया है। तो अब हम लोग जा रहे हैं नानी की तरफ। इनसे कहा चलो साथ में, तो कहने लगे हम नहीं जाएंगे, आप लोग जाइए, शाम तक आ जाइएगा। ज़िया ने खा लिया है। चलो ज़िया दरवाज़ा बंद कर लो। अल्लाह हाफिज़। आना होगा तो आ जाना। तो ये सारे काम करते करते जो है 3-3:30 हो रहे थे और पूरा दिन ऐसे ही गुजर गया। और 3 बजे के बाद 4 कब बज जाते हैं, 5 कब बज जाता है, 6 कब बज जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो जाते जाते हम अपना चश्मा ही जो है भूल आए। अक्सर मेरे साथ यही होता है, कोई ना कोई सामान मेरा भूल जाता है और चश्मे के बगैर तो काम चलना नहीं है। मिल गया, भूल गए थे ना। अच्छा हुआ कि तुमको ख्याल आ गया, वरना वहां जाके आता तो क्या होता। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो पापा को और अम्मी को मूंगफली खाना बहुत पसंद है, तो हमने कहा चलो अम्मी और पापा के लिए मूंगफली ले लेते हैं। और अब घर आ गए हैं, तो मम्मी की एक फ़तेहपुर से जो है जानने वाली आई हुई थी, तो अम्मी उनसे बातें करने में मगन थी। देखिए रोज़ी, सलाम करो रोज़ी सबसे। तो रोज़ी 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 कैसे दिन कट रहा है मेरे बगैर? अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। देखिए रोज़ी का भी नहीं अच्छा लगता है। आइए आइए, आप ही की कमी थी, इधर आइए, अब मेरा घर इधर हो गया है। ये देखिए हमारे चचा आ गए। ये कहाँ बताया? ये कह रही कि पापा का नाम लिया था। ये हमारे चचा जान है, इनको हमने बुलाया न्याज करने के लिए गौस पाक। अल्हम्दुलिल्लाह जो है जिस नियत से आए थे वो काम मेरा बहुत अच्छे से हो गया, यानी न्याज हो गई गौस पाक की। और उसके बाद हमने अपनी बहू से कहा जाओ तुम अच्छी सी चाय बना लाओ, जब तक हम लोग मूंगफली एंजॉय करते हैं। तो वो चली गई है किचन में चाय बनाने। हम और मेरी बहन और अम्मी हम लोग मूंगफली खा रहे हैं। बस चाय पियेंगे और घर जाएंगे और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से फिर मिलेंगे। इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेते हैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।